हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाई क्रिप्टो मार्केट इज़ गोइंग डाउन एंड जानेंगे कि क्रिप्टो मार्केट में ये जो पंप एंड डंप आता है वो क्यों आता है एंड प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है क्रिप्टो मार्केट में इज अराउंड 41.3%। तो बिटकॉइन का डोमिनेंस क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो क्रिप्टो मार्केट का जो मूवमेंट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो मोस्टली डिपेंड करता है बिटकॉइन के प्राइस के मूवमेंट के ऊपर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिप्टो मार्केट मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटीसी प्राइस मूवमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बीटीसी प्राइस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, क्रिप्टो मार्केट मूवमेंट इज अ फंक्शन ऑफ बीटीसी प्राइस, बीटीसी का जो प्राइस होगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे बीटीसी जो है आपका इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, क्रिप्टो मार्केट मूवमेंट जो है डिपेंडेंट पैरामीटर। तो क्रिप्टो मार्केट मूवमेंट जो है वो आपके बीटीसी के प्राइस के ऊपर में डिपेंडेंट है। सो यहाँ पे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट कब पंप होगा, जब आपका बीटीसी का जो प्राइस है वो पंप होगा। जब बीटीसी का प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तभी आपका क्रिप्टो मार्केट मूवमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और बीटीसी का प्राइस अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो आपका क्रिप्टो मार्केट भी क्या करेगा, डंप हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको ब्लड बाथ दिखेगा। तो इसलिए क्रिप्टो मार्केट को मॉनिटर करने के लिए मोस्टली बीटीसी का प्राइस मॉनिटर करना पड़ता है। तो आज हम बीटीसी के बिटकॉइन के पंप एंड डंप के बारे में बात करेंगे एंड इसके लिए हमको बीटीसी का हिस्टोरिकल ट्रेंड देखना पड़ेगा। ये जो चार्ट है ये बिटकॉइन टू यूएसडीटी पेयर का चार्ट है, जहाँ पे बिटकॉइन ने फर्स्ट ऑल टाइम हाई लिया था ड्यूरिंग 2013, दैट इज $1151 का, एंड उसी के सक्सीडिंग ईयर में ही, ऑल टाइम हाई के सक्सीडिंग ईयर में ही बिटकॉइन डंप हुआ था अप टू $178 तक के। तो यहाँ पे बिटकॉइन ने अराउंड 85% का करेक्शन लिया था विद इन द स्पैन ऑफ 13 मंथ्स। बिटकॉइन ने सेकंड ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था ड्यूरिंग 2017, दैट इज $19,497 का, एंड इसी के सक्सीडिंग ईयर में बिटकॉइन डंप भी हुआ था, दैट इज अराउंड 3000 अप टू $3,460 तक के। और यहाँ पे बिटकॉइन ने अराउंड 83% का करेक्शन लिया था विद इन द स्पैन ऑफ 12 मंथ्स, एक साल के बीच में। ये थर्ड चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने थर्ड ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था ड्यूरिंग 2021, लास्ट ईयर इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, दैट इज $68,789 का। अभी फिलहाल जो है बिटकॉइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है, और अभी तक के 56% का करेक्शन जो है बिटकॉइन अभी तक के ले चुका है। आज के डेट तक के 56% का करेक्शन ले चुका है। अगर हम बिटकॉइन के जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है उसको फॉलो करते हैं तो बिटकॉइन जो है अराउंड 80% का करेक्शन ले सकता है विद इन द स्पैन ऑफ 12 to 13 मंथ्स, एंड द बीटीसी प्राइस विल बी अराउंड $13,757 तक के ये टच कर सकता है। एंड दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर द क्रिप्टो क्रैश, दैट बीटीसी इज फॉलोइंग द हिस्टोरिकल ट्रेंड। बीटीसी इज फॉलोइंग द हिस्टोरिकल ट्रेंड। और हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या बोलता है कि जिस ईयर ऑल टाइम हाई लेता है उसके सक्सीडिंग ईयर में ये क्या करता है, डंप लेता है, करेक्शन लेता है। अब हम देखेंगे कि बिटकॉइन जो है ऑल टाइम हाई जो है कब क्रिएट करता है एंड क्यों क्रिएट करता है, एंड उसके बाद डंप क्यों हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ये टेबल बनाया है और हिस्टोरिकल डेटा को यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे टेबल में मैंने कुछ हेडिंग्स दिए, ऑल टाइम हाई ईयर, नेक्स्ट टू ऑल टाइम हाई, देन करेक्शन एंड टाइम रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑल टाइम हाई ईयर था 2013, उसके बाद 2017 एंड उसके बाद 2021। तो इन दोनों के बीच में आप अगर एग्जैक्टली देखोगे तो 4 इयर्स का गैप है, और 2017 से 2021 तक के 4 इयर्स का है, एग्जैक्टली 4 इयर्स का गैप था। यहाँ पे जो करेक्शन लिया था वो करेक्शन कब आया था, अराउंड 13 विद इन द स्पैन ऑफ 13 मंथ्स के बीच में और 12 मंथ्स के बीच में। मतलब इसके सक्सीडिंग ईयर में 2013 के बाद 2015 के फर्स्ट मंथ
मंथ में इसने करेक्शन लिया था 85% का। वैसे 2017 में ऑल टाइम हाई था, 2018 में करेक्शन लिया था अराउंड 83% का एक साल के अंदर में। उसके बाद अगर हम फ्यूचरिस्टिक बात करें तो 2021 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो ये क्या करेगा, इसके सक्सेडिंग ईयर में क्या कर सकता है, 2022 के दिसंबर में या फिर जनवरी 2023 में ये अपना करेक्शन ले सकता है। दैट माइट बी 80%, अराउंड 80%। टाइम स्पैन क्या रहेगा, 13 मंथ्स का रहेगा। ओके, ये जो 4 इयर्स के गैप में ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है, ये क्यों क्रिएट कर रहा है वो जानने के लिए आपको बिटकॉइन का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो समझना पड़ेगा। मतलब प्रूफ ऑफ वर्क को आपको समझना पड़ेगा कि ये ऑल टाइम हाई क्यों क्रिएट कर रहा है इसके बीच में। ओके, यहाँ पे कंसेंसस मैकेनिज्म का फंडामेंटल आ जाता है, प्रूफ ऑफ वर्क का फंडामेंटल आ जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा जनरल जो है आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। आप जैसे 8 to 5 जॉब करते हो, आप जब 8 to 5 जॉब करते हो तो आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी क्या है, आपका प्रूफ है कि आपने 1 महीना काम किया है। वैसे ही जो नए बिटकॉइन क्रिएट होते हैं, नए बिटकॉइन को क्रिएट करने के लिए काम करना पड़ता है। इनको काम करना पड़ता है, माइनर्स को। ब्लॉकचेन के लिए माइनर्स क्या करते हैं, नए ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। तो जो भी माइनर क्या करता है, न्यू ब्लॉक क्रिएट करता है, उसको रिवॉर्ड के रूप में बिटकॉइन मिलते हैं। ओके, यही प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म है कि माइनर्स क्या करते हैं, नया ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो उनको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है, बिटकॉइंस मिलते हैं। हमने प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में थोड़ा सा जान लिया। ओके, कि जो माइनर्स है वो जब नए ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड जो है वो कैसे कैसे डिक्रीज होते जाता है वो आपको समझ में आएगा जब हम BTC हाल्विंग के बारे में देखेंगे। BTC हाल्विंग क्या है, मतलब बिटकॉइन हाल्विंग क्या है, बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड्स आर कट डाउन इन हाफ इन एवरी 2,10,000 ब्लॉक्स क्रिएशन के बाद। मतलब 2,10,000 जब ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं, नए ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, BTC जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो हाफ हो जाते हैं, मतलब 50% हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते BTC जो स्टार्ट हुआ था, BTC 2009 में स्टार्ट हुआ था, तो 2009 में जो रिवॉर्ड मिलता था माइनर को वो 50 BTC का था। मतलब जो नया ब्लॉक बनाता था 2009 से लेकर 2012 तक के, तो उस टाइम पे क्या 50 BTC मिलता था। अब ये 2012 क्यों आता है, क्योंकि देखो कितने ब्लॉक के बाद, कितने क्रिएशन ऑफ ब्लॉक के बाद ये हाफ हो जाता है, 2,10,000 ब्लॉक के बाद में। तो एक ब्लॉक बनने के लिए 10 मिनट्स का टाइम लगता है। मतलब एक ब्लॉक जो है मिंट होने के लिए 10 मिनट्स का टाइम लग रहा है। 2,10,000 ब्लॉक्स बनने के लिए कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 2,10,000 इंटू ब्लॉक्स इंटू 10 मिनट्स कर दो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर्स मिलता है। अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा आपको, 4 ईयर्स का टाइम मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 4 ईयर्स का टाइम स्पेन लिया है। तो 2009 टू 4 ईयर का टाइम स्पेन लेते तो 2012 आ जाता। 2009 टू 2012 में माइनस जो थे उनको 50 BTC का रिवॉर्ड मिलता था। फिर 2013 से 2016 तक के ये रिवॉर्ड 50 से घट के आपका हाफ हो गया, 50 से 25 BTC हो गया। फिर 2017 से 2020 तक के ये हो गया 25 से घट के 12.5 हो गया। और ये अभी जो है 2021 से 2024 तक के ये अभी जो करंट जो रिवॉर्ड मिलता है माइनर्स को वो है 6.25 BTC मिलता है। तो ये क्या हो रहा है, 2,10,000 ब्लॉक न्यू ब्लॉक ऐड होने के बाद में क्या हो रहा है, ये हाफ हो रहा है, उसी को BTC हाल्विंग बोलते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिटकॉइन के ऊपर कि BTC हाल्विंग ईयर कब स्टार्ट होगा, 2013 में स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो जो फर्स्ट हाल्विंग ईयर था दैट इज 2013, तो यहाँ पे जो है रिवॉर्ड थे 50% हो गए थे, 50 BTC से घट के 25 BTC। इसलिए जो बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था वो किया था 2013 में। ओके, उसके बाद दूसरी साइकिल आई 2013 से 2016 तक के। उसके बाद 2017 क्या था, इट वाज सेकंड हाल्विंग ईयर। यहाँ पे रिवॉर्ड रिड्यूस होकर 12.5 BTC हो गया। तो 2017 में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। ये साइकिल चली 2017 टू 2020 तक के। अब उसके बाद जो है थर्ड बिटकॉइन जो हाल्विंग हुई 2021 में हुई, तो इसलिए जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था 2021 में गया, राइट। तो यहाँ पे जो है 2021 में जो स्टार्टिंग ईयर था 12.5 से घट के 6.25 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। अब जो फोर्थ बिटकॉइन हाल्विंग आएगा दैट विल बी इन 2025, जहाँ पे जो बिटकॉइन का रिवॉर्ड जो है घट के हो जाएगा 3.125 हो जाएगा 2025 में। तो पॉसिबिलिटी ये है कि 2025 में ये और एक बार ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। तो ये जो साइकिल है आपकी 2020 टू 2024 तक के चलेगी। यहाँ से आपको पता चलता है कि बिटकॉइन कब ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है और क्यों ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है। कब करता है, इन एवरी 4 ईयर्स। और क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द बिटकॉइन हाल्विंग। अब वो जो है बिटकॉइन करेक्शन क्यों लेता है, तो उसके लिए हम देखते हैं
बिटकॉइन का जेनेसिस ब्लॉक माइन हुआ 3 जनवरी को, 3 जनवरी 2009 को, ये था जेनेसिस ब्लॉक। एंड जो फर्स्ट ब्लॉक था वो माइन हुआ 9 जनवरी को, फर्स्ट ब्लॉक। एंड फर्स्ट ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था बिटकॉइन ने दिसंबर 2013 में। वैसे ही सेकंड ऑल टाइम हाई भी दिसंबर में क्रिएट किया था एंड थर्ड ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था नवंबर में। तो यहाँ पे जनवरी से, यहाँ से अगर हम जनवरी टू दिसंबर के बीच में कितना बिटकॉइन माइन हुआ इस पर्टिकुलर ईयर में, वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो उतना जो बिटकॉइन है वो सर्कुलेशन में आ गया। तो माइनर्स क्या करते हैं, दिसंबर में हाई रेट चला जाता है तो माइनर को अच्छा खासा रेट मिलता है, तो माइनर क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं। यहाँ पे जितना भी माइन उन्होंने किया है न्यू बिटकॉइन, वो क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं प्रॉफिट लेने के लिए। तो वही सिनारियो हम 2021 में डिस्कस करते हैं कि जनवरी से लेके नवंबर तक के कितना बिटकॉइन जो है जनरेट हुआ है और फिर जिसकी वजह से कि क्रैश आया। तो जनवरी से नवंबर का अगर हम टाइम ड्यूरेशन पकड़ते तो टोटल 11 मंथ का हो जाता है। तो 11 मंथ्स, हर मंथ में 30 डेज, इंटू डेज में एक दिन में 24 आवर्स, एक घंटे में 60 मिनट, डिवाइडेड बाय एक ब्लॉक माइन करने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं। और ब्लॉक के लिए कितना रिवॉर्ड मिलता है, 6.25। इस साइकिल के लिए हम देख रहे हैं 2021 टू 2024 में कितना मिल रहा है, 6.25। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसका आंसर मिलता है 2,97,000 बिटकॉइंस BTC जो है माइन हुए। इसको हम अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेते हैं 0.3 मिलियन। और BTC का जो टोटल सप्लाई है 21 मिलियन का, जिसमें से अभी सर्कुलेशन में जो चल रहा है 19 मिलियन। तो बचे कितने इसमें, 2 मिलियन। तो ये जो रिमेनिंग 2 मिलियन है, तो इसमें से इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 0.3 मिलियन क्या हो गए थे, माइन हो गए थे। तो ये हो गया आपका 15%। रिमेनिंग जो बिटकॉइन थे माइन होने के लिए, उसमें से 15% जो है इस ड्यूरेशन में माइन हुए। 15% सर्कुलेशन मार्केट में आ गया। तो यहाँ पे माइनर्स को अच्छा खासा रेट मिला नवंबर में, तो वो लोग क्या कर देते, सेल आउट कर देते अपने बिटकॉइन को। क्या कर देते, इस पर्टिकुलर अच्छा खासा रेट मिल रहा है इसलिए सेल आउट कर देते। यहाँ से फिर आपका नवंबर के बाद में या दिसंबर के आसपास क्या हो जाता है, आपका जो बिटकॉइन का जो रेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखता है। इसलिए इस फॉलोइंग ईयर के बाद में बिटकॉइन जो करेक्शन लेता है। यहाँ से जो है बिटकॉइन क्या करता है, करेक्शन लेता है, फिर दिसंबर के बाद में करेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए आपको ऑल टाइम हाई का जो भी सक्सेडिंग ईयर होता है वहाँ पे आपको क्या मिलता है, करेक्शन देखने को मिलता है। तो प्राइमरी रीज़न फॉर द बिटकॉइन क्रैश इज बिटकॉइन इज फॉलोइंग इट्स हिस्टोरिकल ट्रेंड। सेकेंडरी रीजन्स आर नेगेटिव न्यूज़ विच आर स्प्रेड इनटू द मार्केट। तो ये जो नेगेटिव न्यूज़ होती है वो आग में घी डालने का काम करती है। तो इस साल की नेगेटिव न्यूज़ क्या क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है बिटकॉइन क्रैश के लिए। तो फर्स्ट न्यूज़ है रशिया यूक्रेन वॉर। सेकंड न्यूज़ है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, लाइक फ्लैट 30% टैक्स ऑन द क्रिप्टो करेंसीज एंड 1% TDS। थर्ड नेगेटिव न्यूज़ है लिक्विडेशन ऑफ टेरा लूना बिटकॉइन रिजर्व्स। इस टाइप की न्यूज़ की वजह से मार्केट में फियर फैक्टर का माहौल क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से जो क्रिप्टो होल्डर्स है अपने जो होल्डिंग्स है वो पैनिक सेल कर देते हैं, एंड ड्यू टू विच BTC में डंप क्रिएट होता है, बिटकॉइन में एक क्रैश आता है। देन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे कि इज़ इट पॉसिबल टू मेक अ करेक्शन ऑफ 80% बाय दिसंबर 2022। ये क्वेश्चन मार्क है कि ये जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है वो इस साल भी जारी रखेगा क्या, बिटकॉइन जो है जारी रखेगा क्या, मतलब 80% का करेक्शन ये ले सकता है या नहीं ले सकता है 2000 बाय दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023। इन सेकंड देखते हैं कि इज इट पॉसिबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस। बिटकॉइन का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है $29,000 का। ओके, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है बिटकॉइन का। तो ये रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक करने में सक्सेसफुल होता है क्या, तो ये एक क्वेश्चन है। तो पॉसिबिलिटीज हम लोग देख सकते हैं ये हो सकते हैं या नहीं हो सकते। बिटकॉइन में जो इन्वेस्टमेंट आई है वो दिसंबर आई गेस 2020 के बाद में आई है। जो इनिशियल जो करेक्शंस होते थे वहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स नहीं थे बिटकॉइन में, लेकिन दिसंबर 2020 के बाद में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंटरेस्ट लेने लग गई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या लेने लग गई, इंटरेस्ट लेने लग गई बिटकॉइन में। और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने बिटकॉइन में क्या किया है, अपना इन्वेस्ट करके रखा है। लाइक ये माइकल सेलर्स,
ये जो है माइक्रो स्ट्रेटेजी के सीईओ है। उसके बाद ये अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बिटकॉइन में। उसके बाद जो टेस्ला के जो सीईओ है एलोन मस्क, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है बिटकॉइन में। ड्यू टू दिस क्या हो सकता है कि 80% का करेक्शन ना ले बिटकॉइन, बिकॉज अगर इनकी जो बाइंग एवरेज बाइंग प्राइस देखे आप माइक्रो स्ट्रेटेजी की, तो ये वो अराउंड 30,700 की एवरेज बाइंग प्राइस है। और जो एलोन मस्क है, इनकी अराउंड $34,000 की एवरेज बाइंग प्राइस है। तो इनके पास अच्छा खासा अमाउंट है बिटकॉइन का। तो जब ये डंप करेंगे तभी मार्केट क्या हो जाएगा, जो 29,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने में क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। अगर ये 29,000 का मार्क अगर ब्रेक कर देता है और ये 13,000 या 20,000 तक जाता है, इसका मतलब क्या है कि 80% जो करेक्शन है वो मार्केट में आना पॉसिबल है, नहीं तो इट इज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट इट इज़ टू मच डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इन्वॉल्व है अभी बिटकॉइन में। तो उसके बाद ये मैंने डेटा लिया है, जहाँ पे अब देखो 2020 के बाद में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज जो है बिटकॉइन से जुड़ गई है। लाइक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो, माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास में अराउंड 1,25,000 क्या है, ये बिटकॉइन है। उसके बाद टेस्ला का इन्वेस्टमेंट, बाकी ये सारी क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बड़ी बड़ी, जिनका बिटकॉइन में क्या है, इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ये प्राइवेट कंपनीज है बड़ी बड़ी, जैसे ब्लॉक वन, ये ईओएस है, ईओएस अल्कोर एक्सचेंज वाला ईओएस है ये, उनका बिटकॉइन में कितना इन्वेस्टमेंट, अराउंड 1,40,000 का ब्लॉक वन ने डेवलप किया यूएस। ओके, 1,40,000 का इतने बिटकॉइन है इनके पास। ओके, सो ये प्राइवेट कंपनी इतना इन्वेस्ट करके रखी है। उसके बाद आप देखो कंट्रीज़ भी, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ भी इंटरेस्ट लेने लग गई है बिटकॉइन में। लाइक बल्गेरिया हो गया, यूक्रेन हो गया, अल सल्वाडोर, इसका तो अभी रिसेंट ईयर में ही इन्होंने स्टार्ट किया है, मतलब 2020 मिड 2020 के बाद ही इन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। फिनलैंड हो गया, जॉर्जिया हो गया, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी बिटकॉइन जो है उसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो उसके वजह से क्या होगा कि इनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो जब तक ये उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे, ये जो इन्वेस्टर्स है, ये जब तक बिटकॉइन को डाइल्यूट नहीं करेंगे, तब तक क्या हो सकता है कि 80% का करेक्शन आना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और 29,000 का जो आपका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।